नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सोनी आपको आज बहुत ही अच्छे अपडेट देने वाले हैं। बिहार के भूमि डिपार्टमेंट में वैकेंसी आया है बहुत ही अच्छी, जो कि इसके बारे में आपको सुन के बहुत ही खुशी का होगा फील। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बहाली होगा, कैसे होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो कुल बिहार में लगभग 534 अंचल है, जो कि सभी अंचलों में दो दो डेटा एंट्री ऑपरेटर बहाल किए जाएंगे। तो वो कैसे होगा बहाली, तो चलिए आपको बताते हैं। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये होता है, जो कि कैंडिडेट को एग्ज़ाम देना पड़ता है। कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम होता है। 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होते हैं। उसमें से कैंडिडेट लगभग 30 नंबर ला के पास हो जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। ये पेपर कटिंग 24 अक्टूबर का है, जो कि प्रभात खबर में दिया गया था ये न्यूज़। तो चलिए देखिए, 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की होगी बहाली। आप लोग तो समझ गए होंगे, ये जो है उर्मिला से होता है और बेल्ट्रॉन से होता है। इसका टेंडर लिया जाता है। तो इसमें अगर आप हो जाते हैं बहाल, तो आपको ये संविदा के बहाली के नाम से रखा जाता है, लेकिन जो है आपको कभी भी यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। संविदा का मतलब ये होता है कि उसका होता है कि 2 साल, 2.5 साल, 5 साल इसका एग्रीमेंट होता है, कि जो कि आपको कुछ दिन के लिए रखा जाएगा फिर हटाया जाता था। लेकिन अब वो नहीं होता है। होता है क्या, अब आपका बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो बहाली लिया जाता है, वो बहाली में आपको एग्ज़ाम होता है CBT कंप्यूटर बेसिस। तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। फिर आपका पैनल तैयार होता है। सभी विभागों से लेटर मांगा जाता है कि किस में कितना सीटें खाली है। उसके बाद आपको वहीं पे नियुक्त किया जाता है। तो चलिए हम आपको देखिए पूरा बता देते हैं। देखिए, पटना राज्य के सभी 534 अंचलों में 1068 डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी। इसके लिए समझ गया आपको, 534 अंचलों में डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होगी, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रत्येक अंचल में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेल्ट्रॉन के जरिए बहाली कराने का निर्देश दिया है। तो यहाँ देखिए, आप समझ गए होंगे कि बिहार बेल्ट्रॉन जो है ये 19 में वैकेंसी आया था, जो कि बहुत ही अच्छे वैकेंसी है होता है बेल्ट्रॉन। तो ये जो होता है 2019 में वैकेंसी आया था बेल्ट्रॉन का। उसमें से जो भी स्टूडेंट अभी बच गए हैं, उसका LRC में अभी भी ज्वाइनिंग हो रहा है, कुछ का हुआ है, और मद्य निषेध में भी करवा रहे हैं। इसमें जो मद्य निषेध के लिए भी फिर बहाली लिया जाएगा। अभी तो ये 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली की जाएगी। तो यहाँ पे अब देखिए निर्देश भेजा गया है। संयुक्त सचिव ने सभी अपर समाहर्ता को पत्र लिखा है। सभी डिपार्टमेंट में पत्र लिखा है ब्लॉक में कि कितना कितना डेटा एंट्री ऑपरेटर आपको चाहिए। तो उस आधार पे लेटर बनेगा, तब फिर आपको बताया जाएगा किस अंचल में कितना। ऐसे दो दो बताया गया है, इस बढ़ भी सकता है आपको। इसमें कहा गया है कि हर अंचल में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर का नियोजन बेल्ट्रॉन के जरिए कराया जाना है। सभी अंचल, अब तो समझ गए होंगे, दो दो ऑपरेटर सभी ब्लॉक में बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल किए जाएंगे। सभी अंचल अधिकारियों को 2 दिन के अंदर बेल्ट्रॉन को बहाली सभी अंचलों में देखिए अधिकारियों को 2 दिन के अंदर बेल्ट्रॉन को बहाली के लिए बाकी पे देखिए इधर बेल्ट्रॉन के बहाली के लिए प्रवेशन कार्यालयों में बहाल होंगे 137 लिपिक, सरकार ने बताया। अब देखिए इधर आप ये फिर समझ लीजिए, पटना ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से बहाली लिया जाना है। फिर अब दूसरे समझ लीजिए, प्रवेशन कार्यालयों में बहाल होंगे 137 लिपिक। अब देखिए प्रोविजन, ये जो होता है आपको मद्य निषेध अभी ही बताए थे, मद्य निषेध विभाग जो होते हैं उस डिपार्टमेंट का ये बहाली होंगे 137 लिपिक, जो कि क्लर्क उसको बोलते हैं। पटना सरकार प्रोविजन कार्यालयों के लिए लिपिकों की बहाली करने जा रही है। गृह विभाग ने इसके लिए 137 पदों का सृजन किया है। गृह विभाग ने 137 सीटें मांगी गई है, जो कि मद्य निषेध विभागों में डेटा एंट्री ऑपरेटर का वहाँ भी जरूरी, लिपिक का जरूरी है, आपको लिपिक मांगा गया है। अब देखिए गृह विभागों ने 97 निम्न वर्गीय लिपिक
और 30 उच्च वर्गीय लिपिक तथा 10 प्रधान लिपिकों के पदों का सृजन करने का निर्णय लिया है। जो देखिए 10 प्रधान लिपिकों का भी सृजन करने का निर्णय लिया है। राज्य में प्रोबेशन निदेशालय अलावा 9 क्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय, 28 जिला प्रोबेशन कार्यालय के अलावा 18 अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय हैं। तो देखिए ये भी आप समझ गए, ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है जो कि बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो लीजिए कि दिसंबर लास्ट आते आते या शुरुआती फर्स्ट वीक में ही आपको इसका वैकेंसी जारी कर दिया गया है, फाइनल नोटिस दे देगा, फिर आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।